सभी देवतुल्य मतदाताओं के चरणों में नमन करते हुए मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। आप सब लोगों ने पूरी ताकत और पूरे मनोयोग से भारतीय जनता पार्टी और जवाहर सिंह मैडम को कमल के फूल का बटन दबाकर अपना सेवादार चौकीदार चुना, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह का चुनाव अब की बार नगर विधानसभा में हुआ, आप सबको मालूम, भले आप अपना व्यापार कर रहे थे, दुकान पर बैठे थे, अपने कारोबार में लगे हुए थे, लेकिन सबकी एक भावना थी कि अब की बार सनातन संस्कृति की विजय होनी चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास की परिकल्पना लेकर जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, उस बढ़ते हुए देश की गति में राजस्थान को भी जोड़कर राजस्थान में सुशासन लाने का संकल्प आप सब लोगों ने लिया। चुनाव के पहले 5-7 दिनों में जिस तरह का खेला हुआ आप सबको मालूम है। कोई किसी न किसी के कान में अचक से फुसकार लगा रहा था और अंत में यह चुनाव धन और धर्म का बना। धन के बल पर लोग, जो आतताई लोग जिन्होंने पूरे 5 साल तक इस इलाके को लूटा, थानों को बेचा, तहसील को बेचा, आम आदमी त्राहिमाम हुआ। पीने के लिए पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं थी, और अपने आप को ढकोसला बनाकर विकास पुरुष कहने वाले लोग, उन लोगों ने जिस तरह का खेला करने की कोशिश की, लेकिन साधुवाद और धन्यवाद दूंगा आप सब लोगों को। धन और धर्म की लड़ाई में धन हारा और धर्म जीता। मैंने भी सेवा का संकल्प लिया। इस सेवा का संकल्प लेकर के राजनीति में आया हूं। राजनीति मेरा धंधा नहीं है, पैसा नहीं है। राजनीति सेवा का संकल्प लेके करने का मन बनाया है। मैंने जिस दिन से चुनाव जीता, उसी दिन से विभिन्न विभागों को निर्देश जारी किए हैं। मुझे यह भी पता है, जलेबी चौक की सुविधाओं को जो व्यापारी लोग और आम जनता के लोग उसका उपयोग करते थे, उन लोगों ने उसको भी तोड़वा करके निर्देशित किया है। नगर पालिका को निर्देशित करके उनको कहा है कि जिसको उन दरिंदों ने तोड़ा था, उसको उसी उचित स्थान पर अगले 10 दिनों में निर्माण कार्य उसका शुरू होगा। बीच में मैं जयपुर चला गया था। कुछ लोगों के राजनीतिक षड्यंत्र के कारण यहाँ डोरी पिटवा दी गई। डोरी में कहा गया ढकेलों को हटा लो, तख्तों को हटा लो, पीछे हट जाओ, बाजार का ये कर दो। उनकी आंखें फूट गई थी। चुनाव से 2 महीने 4 महीने पहले कुछ नहीं कहा, और चुनाव के बाद जब उन्होंने कहा और आपके बेटे जवाहर सिंह मैडम को पता लगा, तो मैंने उसी समय धमकाया उन लोगों को कि बाजार के तरीके से चलेंगे। बाजार पर कोई अपना कानून नहीं थोपेगा। बाजार के प्रमुख लोग जो तय करेंगे, उसके हिसाब से बाजार चलेगा। जवाहर सिंह मैडम उसकी या चौराहे पर जिस तरह से खुले में मांस की बिक्री, गंदगी और दरिंदगी के लोग वहां खड़े होकर के, मैंने ये भी सुना था लड़कियों पर, महिलाओं पर फंक्तियां कसने का काम करते। हमने शासन को निर्देश दिया, यहाँ के स्थानीय प्रशासन को कहा कि अनधिकृत बिना वैधानिक लाइसेंस के एक भी टुकड़ा नहीं बिकने देंगे। और आज चौराहे पर जाकर के देखिए, अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। जिन लोगों ने अवैध व्यवस्था बना रखी है, जिन लोगों ने अवैध तरीके से दुनिया को लूटने का काम किया है, बाबा योगी उस दिन मेरे को कह गए कि जवाहर मैडम चिंता मत करना,
वहां बुलडोजर खाली खड़े हैं। जिन जिन लोगों ने गरीबों के साथ अत्याचार अन्याय किया, पूरे 5 साल का हिसाब चुकता करने का काम आपका बेटा जवाहर सिंह मैडम करेगा। मैं तो नगर बस्ती को, नगर विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों को साधुवाद और धन्यवाद दूंगा कि आपने अपने बेटे के रूप में मुझे स्वीकार किया और गोदी में उठा करके मुझे राजस्थान की विधानसभा में। हिंदू धर्म की रक्षक, भारतीय संस्कृति के प्रतीक गौरक्षा के एवज में जब चौकियां भारतीय जनता पार्टी ने लगाई थी, आपको ध्यान होगा, एक राठा पर चौकी थी, एक स्टेशन इससे फाटक से पहले चौकी थी, एक शहीदन मोड़ पर चौकी थी। लेकिन वो लोग जब सत्ता में आए, क्योंकि उनके तो कुआ पूजन में भी गाय का मांस परोसने की हिम्मत वो लोग करते हैं। आपका बेटा ने चुनाव जीतने के तुरंत बाद शहीदन चौकी को चालू करवा दिया। राठा चौकी आज से चालू हो जाएगी, मूड़िया में अलग चौकी खुल जाएगी और एक डीएसटी टीम जिसमें 20 सिपाही लाठी लेकर के बंदूक उस तरह की व्यवस्था करने का काम हम करेंगे। इसके अलावा भी मैंने व्यक्तिगत टीम को तैयार किया। मैं बाजार के लोगों को विश्वास देना चाहता हूं, आप लोग स्वच्छंद रूप से अपने व्यापार बिजनेस करिए। यदि कोई व्यक्ति आपकी ओर आंख दिखाने की कोशिश करे तो हिम्मत करके पकड़ लेना, मेरे टेलीफोन पर सूचना दे देना, पुलिस भी पकड़ेगी और मेरी व्यक्तिगत टीम भी उसका इलाज करने का काम करेगी। आपने जिस तरह का अभूतपूर्व स्वागत, आज आपने जिस तरह का स्वागत और सम्मान किया है, पीछे कई लोग देखे, उन्होंने कहा बहुत लोग यहाँ से विधायक बने, उन्होंने भी बढ़िया काम किए होंगे, अच्छे किए होंगे और जो कुछ किया होगा वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन इस तरह का स्वागत सम्मान नगर के इतिहास में शायद पहले कभी किसी को। मैं समझता हूँ ये मालाएं जो आप डालते हैं गले में, एक एक माला की, फूल की एक एक कली व्यक्ति को उसके कर्तव्य ज्ञान का बोध कराती है। मैं सभी जनप्रतिनिधियों को कहना चाहता हूँ, ये माला है, इसमें जो फूल है, फूलों में जितनी कलियां हैं, वो अपने कर्तव्य ज्ञान का बोध आपको कराती हैं। और जो व्यक्ति, जो जनप्रतिनिधि जनता की आशाओं पर खरा नहीं उतरता, तो यही माला जूतों की माला का रूप धारण कर लेती है। अच्छी तरह से जानता है जवाहर सिंह मैडम, आम जनता के हिसाब से विधानसभा क्षेत्र चलेगा। मैं बहुत जल्दी ही, मैंने जो चुनाव में कहा था, सुल्तानी पंचायत बुलाने वाला हूं। आज पंचायत समिति की बैठक में मैंने जनप्रतिनिधियों को आग्रह किया है, उनसे मैंने कहा और अधिकारियों को कहा है, नगर विधानसभा क्षेत्र में दलाली और कमीशन बंद। यदि कोई व्यक्ति इस तरह का काम करता हुआ मिला और मेरे को जानकारी मिली, तो मैं भगवान परशुराम के फरसा के सामने मैं कोशिश करूंगा, लेकिन उसमें जनता का सहयोग चाहिए। जनता का सहयोग इसलिए चाहिए, हम कार्रवाई करने की काम करें और कहीं आपस में ही आप में से आके मेरे कान में कोई कह देने के काम मेरा जो मिशन है वो फेल हो जाएगा। सभी जनप्रतिनिधियों ने पूरी ताकत के साथ अधिकारियों के समक्ष कहा है, क्योंकि व्यवस्था में परिवर्तन होना बहुत जरूरी। हमने सुना था पिछले कार्यकाल में विधायक में कोई अमील जमील पमील यहाँ बैठे रहते थे, वो थाने पे FIR दर्ज कराने के पैसे। मैंने थानेदार को भी कहा, डिप्टी को भी कहा, SP साहब को भी कहा है, या तो ऐसे लोगों का प्रतिबंध बंद कर दो, प्रतिबंध कर दो, उनका घुसना बंद कर दो, अन्यथा हमारी पर्सनल टीम उनको उठा करके यहाँ से फेंकेगी। दलालों की झोपड़ियां बंद कर देंगे। थाने और तहसीलों पर दलालों की झोपड़ियां तन गई।
आप तो मजबूती से खड़े होइए। मैं सुख सुविधाएं भोगने के लिए विधायक नहीं बना हूं। राजनीति मेरा व्यापार भी नहीं है। राजनीति मेरा व्यापार होता तो आज से 5 साल पहले मैं सरकार में मंत्री था। मंत्रियों की स्थितियां आपने देखी होंगी, लेकिन आपका भाई आपकी तरह साधारण किसान का बेटा है, साधारण रहता है। दरिंद की अत्याचार और अन्याय बंद करने के लिए विधायक बनने के लिए मैं आया हूं। मुझे तो 2 जोड़ी कपड़ा और गाड़ी घोड़ा वो चल रहा हूं अपने साथ। वो पूछ रहे थे विधानसभा के लोग कि साहब ये जो नए आवास बने इनमें आपको अलॉट होगा। मैंने पूछा कितने कमरे हैं? वही साहब 4 कमरे, एक हॉल है और रसोई है, ये वो है। मैंने मुझे तो 1 कमरा चाहिए, 3 कमरा नगर की जनता के लिए। इसलिए किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं, किन शब्दों में आपको धन्यवाद दूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैंने तो वही संकल्प लिया है और ईश्वर से कहा है, ईश्वर मुझे इतनी शक्ति देना और सद्बुद्धि देना कि मैं नगर विधानसभा क्षेत्र के सभी देवतुल्य मतदाताओं के चरणों की धूल को माथे से लगाकर जीवन पर्यंत इन लोगों की सेवा कर सकूं। ये मेरा संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। बोलिए जय